अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की उर्दू किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर 11 पत्थर का सूप। इस वीडियो में आपको इस सबक को अच्छे से समझाया जाएगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पत्थर का सूप। यह एक ऐसी कहानी है जो एक ऐसी रात से शुरू होती है जब एक बुढ़ा सफर के दौरान बारिश में भीगकर और थक कर एक शानदार मकान की रसोई में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक बावर्ची से होती है जो उसे भगाने की कोशिश करता है। फिर वह बुढ़ा अपनी चालाकी से एक साधारण पत्थर और बावर्ची की रसोई की चीजों का इस्तेमाल करके एक शानदार सूप तैयार करवाता है। सबक में बताया गया है कि कैसे वो बुढ़ा अपनी समझबूझ और चतुराई से बिना किसी चीज के एक शानदार सूप तैयार करता है। सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। कहते हैं कि आयरलैंड में किसी जमाने में एक बूढ़ा रहता था। आयरलैंड एक जगह का नाम है। वह था बड़ा अक्लमंद। वह एक बार दूर दराज के सफर पर रवाना हुआ। उसके पास जो कुछ था सब खत्म हो गया। अब तो वह भूखा रहने पर मजबूर था। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे, और भूख थी कि बराबर बढ़ती जा रही थी। इधर बारिश होनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि कहानी के इस हिस्से में बताया गया है कि पुराने समय में आयरलैंड में एक बहुत समझदार बुढ़ा आदमी रहता था। एक बार जब वह बहुत लंबी यात्रा पर गया तो उसके पास खाने पीने और पैसों का सारा सामान खत्म हो गया, जिसकी वजह से उसे भूखा रहना पड़ा। भूख लगातार बढ़ती जा रही थी और ऊपर से मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। उसके तमाम कपड़े पानी से तर हो गए। रात हो गई थी और अभी तो उसे बहुत दूर जाना था। कुछ दूर पर उसे एक रोशनी दिखाई दी। अरे, यहाँ तो कोई रहता है। उसने गौर से देखा और जरा करीब गया तो पता चला कि ये तो शानदार मकान है। वह हिम्मत करके मकान के करीब चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। ये रसोई घर था। इस हिस्से का खुलासा ये है कि उस बूढ़े के कपड़े भीग चुके थे और रात भी हो गई थी। तभी उसे एक शानदार घर में रोशनी दिखी। वह हिम्मत जुटाकर वहां गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो वह रसोई घर था। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। बावर्ची ने कहा, तुमको मुझसे क्या काम है? बूढ़े ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। बावर्ची ने कहा, मुझे अभी बहुत काम है। अभी मुझे मुर्गे का गोश्त पकाना है। मालिक के आने का वक्त हो गया। तुम यहाँ से भाग जाओ। बूढ़े ने खुशामद करते हुए कहा, अच्छा तो मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो। देखते नहीं मारे सर्दी के थर थर काँप रहा हूँ और बहुत थक गया हूँ। जरा मेरे ऊपर रहम करके मुझे इतनी इजाजत दे दो कि मैं तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊं। बस मैं थोड़ी देर बैठूंगा। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि बावर्ची ने बूढ़े को भगाना चाहा क्योंकि उसे मालिक के लिए खाना बनाना था, लेकिन बूढ़े ने खुशामद करके कम से कम कपड़े सुखाने की परमिशन ले ली। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। अच्छा तो तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, लेकिन मेरा वक्त खराब मत करो। चुपचाप बैठो। वो बूढ़ा शुक्रिया कहकर आग के पास बैठ गया। आग तेज तो थी ही, उसके कपड़े सूख गए और उसके बदन में गर्मी आई। अब उसकी भूख और बढ़ गई। आखिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसकी समझ में एक तरकीब आई। उसने बावर्ची से कहा, तुम जानते हो, मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ। मैं बहुत अच्छा सूप यानी शोरबा तैयार कर सकता हूँ और इसमें खर्च भी कम होता है। इसे पत्थर से तैयार करते हैं। पत्थर का सूप? मैंने तो ऐसे सूप का नाम भी नहीं सुना। तुम कैसे बनाते हो? इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि बूढ़े ने अपनी भूख मिटाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने बावर्ची से झूठ बोला कि वह पत्थर का सूप बना सकता है जो बहुत सस्ता और लजीज होता है। बावर्ची हैरान रह गया क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं सुना था। नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। इसमें क्या मुश्किल है? मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ, फिर तुम भी पकाते रहना। बावर्ची ने उसे हांडी और पानी दे दिया। बूढ़े ने हांडी में थोड़ा पानी भरकर आग पर रख दिया।
फिर उसने एक साफ सुथरा पत्थर जेब से निकाला और अच्छी तरह धोकर हांडी में डाल दिया। जब पानी कुछ गर्म हो गया तो उसने जरा सा पानी लेकर चखा और बोला, बड़ा मजेदार सूप है, बस जरा नमक पड़ेगा। तुम जानते हो कि नमक तो हर खाने में होना जरूरी है। बावर्ची नमक लेने गया। सामने मेज पर कुछ सब्जी तरकारी रखी थी। बूढ़े ने बढ़कर कुछ तरकारी भी डाल दी। इतने में बावर्ची ने नमक, नेक्स्ट पेज को रीड करते हैं, नमक लाकर दिया। बूढ़े ने हांडी को देखा। बड़ा अच्छा सूप तैयार होने वाला है, बस जरा सा प्याज लहसुन और पड़ेगा। बावर्ची ने कहा, तुम इसे देखते रहो, कहीं ज्यादा न पक जाए। मैं अभी प्याज और लहसुन लाकर देता हूँ। और जरा सी देर में बावर्ची ने उसे कुछ प्याज लहसुन और मिर्च लाकर दिए। बूढ़े ने प्याज लहसुन और मिर्च काट कर हांडी में डाल दिए। अब हांडी में से बड़ी अच्छी खुशबू आई। कितना अच्छा सूप तैयार हुआ है, बस उसे जरा सा चलाने की जरूरत है। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि बूढ़े ने एक साधारण पत्थर को हांडी में डाल दिया और बावर्ची को अपनी बातों में फंसा कर उसे धीरे धीरे नमक, प्याज, लहसुन मंगवा कर सूप में डलवा ली। बावर्ची ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुमको बड़ा चमचा लाकर देता हूँ। बूढ़े ने कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं। पत्थर के सूप की हांडी चम्मच से नहीं चलाई जाती। ये सामने, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये देखो, आपको दिख रहा होगा, ये बावर्ची है और ये बूढ़ा आदमी है जो सूप तैयार कर रहा है। इसके हाथ में हड्डी है जिसके सिरे पे इतना सारा गोश्त लग रखा है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। गोश्त रखा है, अगर तुम कहो तो मैं इसमें जो बड़ी हड्डी पड़ी है उससे अपनी हांडी चला लूं। बावर्ची ने कहा, जरूर जरूर। उसने बड़ी सी हड्डी उठाई जिसके सिरे पर काफी गोश्त लगा हुआ था और उससे हांडी को चलाना शुरू कर दिया। वह हांडी चलाता जाता था और बावर्ची से बातें करता जाता था। बावर्ची भी बड़े गौर से हांडी को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। वह सोच रहा था कि अगर ये सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब से पत्थर का सूप पकाकर लोगों को दिखाऊंगा और हैरत में डाल दूंगा और लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर दूर के मुल्कों से आया करेंगे। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जब बूढ़े ने हांडी का सूप चलाने के लिए बावर्ची से हड्डी मांगा तो बावर्ची मान गया और उसने एक बड़ी सी हड्डी दी जिसके सिराने पर गोश्त लगा था और उससे हांडी चलाने लगा। बूढ़ा बावर्ची से बातें करते हुए हांडी चला रहा था और सोच रहा था कि जब ये सूप अच्छा बनेगा तो वो लोगों को दिखाएगा और लोग दूर दूर से इस पत्थर के सूप को पीने के लिए आएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। बूढ़े ने कहा, सूप तो अच्छा है, अलबत्ता जरा पतला है, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ आटा हो तो मुझे दे दो, उसको डालकर सूप को गाढ़ा कर दो। बावर्ची ने उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। उसने ये आटा भी हांडी में डाल दिया और हड्डी से चलाता रहा और थोड़ी देर के बाद चक्कर बोला, भाई जरा सी कसर है, कसर यानी कमी, वरना मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा सूप कभी चखा भी ना होगा। बावर्ची ने कहा, नहीं भाई, मैं कहाँ चखता, और मुझे तो हैरत है कि पत्थर का सूप भी तैयार हो सकता है, मगर अब क्या कसर रह गई है। बूढ़े ने कहा, अगर इस वक्त कहीं जरा सा मक्खन और बूंद भर दूध होता तो हम ये पत्थर का सूप बादशाह को भी पेश कर सकते थे। बावर्ची ने कहा, जरा ठहरो, मेरे पास मक्खन और दूध दोनों है। जरा सी देर में उसने मक्खन और दूध लाकर दे दिया। बूढ़े ने उसे भी हांडी में डाल दिया और खूब अच्छी तरह फेंटने लगा यानी अपने सूप को मिलाने लगा। हांडी में से अब और अच्छी खुशबू उठने लगी। बूढ़े ने कहा, इतना शानदार सूप तैयार हो रहा है, तुम कहो तो ये मुर्गी का गोश्त भी इसमें डाल दूं ताकि कोई कमी ना रह जाए इस पत्थर के सूप में। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि बूढ़े ने कहा कि सूप पतला है, अगर थोड़ा आटा हो तो वो भी डाल दो। बावर्ची ने आटा भी डाल दिया। फिर बूढ़े ने कहा कि थोड़ी सी कमी लगती है, अगर थोड़ा मक्खन और दूध मिल जाए तो मजा आ जाए। बावर्ची ने फौरन दूध और मक्खन भी लाकर दे दिया जिससे सूप से बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी। फिर बूढ़े ने कहा कि अगर मुर्गी का गोश्त भी डाल दे तो कोई कमी नहीं रहेगी। बावर्ची बिल्कुल बूढ़े की बातों में आ गया और उसने मुर्गी का सारा गोश्त भी हांडी में डाल दिया। बावर्ची तो गौर से टकटकी बांधे देख रहा था। टकटकी बांधे देखना ये एक मुहावरे है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मायने ये है कि पलक झपकाए बगैर देखना। आप सभी के उर्दू के एग्जाम से पहले एक वन शॉट वीडियो अपलोड होगी जिसमें सारे सबक की रिवीजन होगी, जो चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे वन शॉट वीडियो में। तो जैसे ही वन शॉट की वीडियो अपलोड होती है आप सभी के पास नोटिफिकेशन चली जाएगी।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो। अगर नहीं किया तो फ़ौरन कर ले। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपके एग्ज़ाम की डेट क्या है उर्दू की। इसे तो दुनिया की और किसी चीज़ का ख़याल न था। बूढ़े ने उसे अपने बातों में ऐसा लगाया कि उसने कहा, ज़रूर ज़रूर। अब बूढ़े ने मुर्गी का सारा गोश्त हांडी में डाल दिया और बावर्ची से बोला, अब ज़रा से सब्र की ज़रूरत है। तुम देखना कितने मज़े की हांडी तैयार होती है। अब तो तमाम रसोई घर में हांडी की खुशबू फैल रही है। आप लोगों को पिक्चर में शो हो रहा होगा, ये बूढ़ा इंसान है जिसने सूप बनाकर तैयार किया है और ये बावर्ची है। दोनों मिलकर पत्थर का सूप पी रहे हैं। बावर्ची ने कहा, और वो भी पत्थर का? बूढ़े ने कहा, ये कोई हैरत की बात नहीं है। मैं तुमको कमाल तो अब दिखाता हूँ। यह कहकर उसने हांडी में से पत्थर निकाल लिया और धोकर कहा, देखो ये पत्थर अभी जौ का त्यों मौजूद है। जौ का त्यों यानी जैसे का तैसा मौजूद है। बावर्ची ये देखकर हैरत में पड़ गया। उसके बाद दोनों ने आधा आधा सूप पिया। बावर्ची को खूब मज़ा आ गया। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जब सूप तैयार हुआ और दोनों ने मज़े से पिया तो बावर्ची हैरान था कि एक सिर्फ पत्थर से इतना मज़ेदार सूप कैसे बन गया। तब बूढ़े ने अपना असल कमाल दिखाया और हांडी के अंदर से वही साफ किया हुआ पत्थर निकाल कर दिखा दिया कि पत्थर तो अभी तक बिल्कुल वैसा ही अंदर मौजूद है। अब हम लास्ट पैराग्राफ को समझते हैं। उसने कहा, मैंने ऐसा सूप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पिया था। बूढ़े ने भी खूब डट कर सूप पिया। अब बारिश रुक गई। बूढ़े ने बावर्ची से जाने की इजाज़त मांगी। बावर्ची ने कहा, मेरे पास एक पौंड है। पौंड का मायने ये है कि इंग्लैंड में चलने वाले सिक्के का नाम है, उसे पौंड कहते हैं। तुम मुझे ये पत्थर दे दो, मैं उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। बूढ़े ने वो पत्थर बावर्ची को दे दिया और पौंड जेब में डालकर चलता बना और सोचने लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं, अकल बड़ी होती है ना कि भैंस। जब जरा बाहर निकल गया तो बावर्ची को आवाज़ देकर बोला, क्यों भाई, हांडी पकाने की तरकीब तो आ गई? हाँ और क्या, अब तो मैं खुद पका सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कितना मज़े का होता है पत्थर का सूप। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि बावर्ची ने कहा कि उसने ज़िंदगी में ऐसा मज़ेदार सूप कभी नहीं पिया था। बारिश रुक चुकी थी, इसलिए बूढ़े ने जाने की इजाज़त मांगी। बावर्ची इतना खुश हुआ कि उसने वो जादू वाला पत्थर लेने के लिए बूढ़े को एक पौंड इनाम में दे दिया और कहा कि वो उम्र भर इसका एहसान मानेगा। बूढ़े ने पत्थर वापस ले लिया और पौंड जेब में रखकर चल पड़ा। बूढ़ा सोचते हुए कहता है कि अकल बड़ी होती है ना कि भैंस, यानी ताकत से ज़्यादा अकल काम आती है। तो यहीं पे हमारा प्यारा सा सबक पत्थर का सूप खत्म होता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का एक छोटा सा सवाल है, देखते हैं किसने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है। इंग्लैंड में चलने वाले सिक्के का नाम क्या है? आप सभी इसका जवाब कमेंट में लिखकर बताइए। ऐसे ही और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी सबक के सवाल के जवाब चाहिए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।